हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है और कुछ डिफिनीशन है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, उसको डिफाइन करेंगे। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर्स। तो और इतनी चीज़ें जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले आएगा कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, यानी कि जिसको हिंदी में आप कह लेते हो गोली दर्पण। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो स्फेयर होता है ग्लास का, ठीक है ना। है हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, मतलब कांच का एक खोखले गोले का एक पार्ट होता है। कांच के खोखले गोले का क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कांच के खोखले गोले का एक पार्ट होता है। मतलब स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफिनीशन जो कि लिखी हुई है कि स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। आप चाहे इतना लिखें, आप इतना भी लिख सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर is the part of spherical mirror is the part of hollow sphere of glass, मतलब कांच के खोखले गोले का ही एक भाग होता है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है। एक को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कॉनकेव मिरर और दो टाइप को होते क्यों और उनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो डिफिनीशन से बात ये क्लियर है कि ये एक हॉलो स्फेयर होता है ग्लास का, मतलब कांच का। तो ये मान लीजिए कि ये जो है एक कांच का खोखला गोला है, हॉलो स्फेयर। डिफिनीशन क्या कहते हैं कि इसका एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। इसका एक क्या होता है, पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। तो हम एक पार्ट इसका ले लेते हैं, सपोज करिए ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो इसका एक पार्ट हमने ये ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस पार्ट के पास दो सरफेस हैं। एक सरफेस कॉनकेव है, मतलब अंदर झुका हुआ, और एक कॉन्वेक्स है, मतलब उभरा हुआ। इस पार्ट के पास कितने सरफेस हैं, दो सरफेस हैं। एक कॉनकेव टाइप का है और एक कॉन्वेक्स टाइप का, एक दबा हुआ है और एक उभरा हुआ है। तो आप इसको दो तरह से रिफ्लेक्टर बना सकते हैं। इस कांच के टुकड़े को आप दो तरह से रिफ्लेक्टर बना सकते हैं। या तो आप किस तरह बनाएंगे, दो सरफेस है यानी आपके पास दो चॉइस है। आपके पास क्या है, दो चॉइस है इसको रिफ्लेक्टर बनाने के। या तो आप कॉनकेव सरफेस को रिफ्लेक्टर बना दीजिए, या तो आप कॉन्वेक्स सरफेस को रिफ्लेक्टर बना दीजिए। देखिए रिफ्लेक्टर जिसको बनाना है, वहाँ एक रिफ्लेक्टर मटेरियल से उसको लेप कर दिया जाता है, जैसे कि चांदी है, पारा है, उसको कलई करके दूसरे वाले पार्ट को पेंट कर दिया जाता है। जैसे लेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड से उसको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, यानी उसको अपारदर्शी या नापीक बना दिया जाता है, और सामने वाले को रिफ्लेक्टर बना दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चांस है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने इसके जो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है उसे पेंट कर दिया, क्या कर दिया, उसे पेंट कर दिया, और इसे रिफ्लेक्ट बना दिया, किस वाले को, कॉनकेव वाले पोर्शन को, सरफेस को। तो यानी अब लाइट क्या होगी, आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर हमने रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है और इधर पेंट किया हुआ है। तो लाइट इधर से आएगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रिफ्लेक्ट किधर से हो रही है, कॉनकेव सरफेस से। किससे, कॉनकेव सरफेस से, झुके हुए। तो इसलिए इस टाइप के हम मिरर को क्या कहेंगे, इस टाइप के मिरर को कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। मतलब लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉनकेव सरफेस से, ठीक है। अब एक चॉइस ये भी बचती है कि आप क्या करो, हमने इसको उलट दिया, आप क्या करो कि इसके कॉनकेव वाले को पेंट कर दो, कॉनकेव सरफेस पेंट। अब लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है वहां से रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए लाइट जिधर से रिफ्लेक्ट होती है उसी के नाम से उस मिरर का नाम हो जाता है। तो मिरर कैसे बना, ये जो हमने एक साइड को ऑपेक कर दिया, पेंट कर दिया,
तो ये मिरर बन गया। लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है? कॉन्वेक्स सरफेस से, इसलिए कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बना? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरे को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है, इसकी हम डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग इसका फिगर भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए एक चीज और है इसमें, अभी हम लोग जब डिफिनीशन आगे पढ़ेंगे कि हालांकि जो हम लोग इस तरह का शेप देते हैं एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए इस तरह का शेप देते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, क्योंकि कांच का ऐसे काटेंगे इसको इस तरह से, तो यहाँ पे जहाँ कट होगा यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो आप उस शेप को इमेजिन करिए जैसे कि आपका जो स्पून होता है घरों में, चम्मच होता है, उस केवल उस वाले पोर्शन को आप देखिए तो वो उस तरह से मिरर होते हैं स्फेरिकल। ठीक है ना, उस तरह से होते हैं। ठीक है ना। हम लोग स्टडी करने के लिए इसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है। और ये वाला सामने वाला भाग उसका क्या होता है, स्फेरिकल होता है, इसे राउंड होता है। अगर कॉनकेव होगा तो अंदर दबा हुआ हो, कॉन्वेक्स होगा तो ऊपर से उभरा हुआ रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो पहला मिरर है उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर, लिखेंगे कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर, इज दैट स्फेरिकल मिरर या मिरर spherical mirror in which, उसमें क्या होता है, in which reflection of light, in which reflection of light occurs at concave surface, concave surface। तो जो उसका कॉनकेव सरफेस होता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? कॉनकेव सरफेस से। तो आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। हमने क्या किया, कॉन्वेक्स पे पेंट लगाया है, रिफ्लेक्शन किधर से होगा, कॉनकेव साइड से। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक, क्लियर। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम इसके दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा वाला है जिसको हम लोग कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं अभी हमने बताया था। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, spherical mirror in which reflection of light occurs at, किस सरफेस से होता है, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। किस सरफेस से, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है ना। तो आप इसको भी ऐसे बनाइए। ये आपका पेंट किधर करना है, कॉनकेव साइड की तरफ। लाइट रिफ्लेक्ट किधर से हो जाएगी, कॉन्वेक्स साइड की तरफ से। तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा,
अब हम लोग स्फेरिकल मिरर जान चुके हैं क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनका हम आगे बार बार यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स या डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सम इम्पॉर्टेंट टर्म या डिफिनेशन related to spherical mirror, spherical mirror, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर, इसमें आपको आता है पहला पोल। क्या आता है? पोल, जिसको हम पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल एक्चुअल में क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सिंपल में क्या बोलेंगे कि जो मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिड या इसी को सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। द मिड पॉइंट, मीन पॉइंट भी कह सकते हैं, द सेंटर पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए, द सेंटर ऑफ द या सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, spherical mirror is called, या is known as pole of the mirror, pole of the mirror। ठीक है ना, सिंपल बात, बीच वाली चीज है सेंटर। यानी अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, और ये अगर आप दिखाना चाहें तो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। इसका मिड पॉइंट पोल, दिस इज पोल, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, एकदम सेंटर वाली पॉइंट, ठीक है ना। तो पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है, बीच वाला चीज। अब हम आते हैं एक दूसरे टर्म पे जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दूसरी बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर, तो यहां लिखेंगे कि सेंटर ऑफ, तो पहले समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने बात की है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है एक हालो स्फेयर होता है, ग्लास का, कांच का एक खोखला गोले का एक पार्ट होता है, और उस पार्ट को हम रिफ्लेक्टर अलग अलग ढंग से बनाते हैं। तो एक कॉनकेव साइड को रिफ्लेक्टर बना दिया गया तो कॉनकेव मिरर हुआ, कॉन्वेक्स साइड को अगर हमने रिफ्लेक्टर बना दिया तो वो कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो अगर हमको इसकी डिफाइन करना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम बोलेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर जिस का पार्ट होता है, जिस हालो स्फेयर का पार्ट होता है ना, जिस ग्लास के मतलब कांच के हालो स्फेयर का पार्ट होता है, उसका सेंटर ही इसका सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो स्फेरिकल मिरर जिस हालो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर
mirror is the center of hollow sphere, center of the hollow sphere of glass of which जिसका of which the spherical mirror is a part, of which the spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part मतलब जिसका एक भाग होता है जिस हालो स्फेयर का, उसी के सेंटर को इसका सेंटर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर कैपिटल सी. ठीक है ना. अब इस फिगर में अगर आप दिखाना चाहें तो दोनों दिखा सकते हैं. ये है, दिस इज कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर. ये पोल, और इसका अगर इसको हम लोग पूरा करना चाहें तो इस तरह इससे पूरा होगा. तो इसका जो सेंटर सी और इसका भी सेंटर सी, तो यही क्या है, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है ना. इसका एक पोल होता है. ठीक. तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. अब तीसरी बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है ना. अब तीसरा जो टर्म है इससे रिलेटेड वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक. चलिए तीसरा टर्म देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से. ठीक है ना. तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी डिफिनेशन वही है जो इसमें है, बस खाली सेंटर की जगह हम रेडियस बोल देंगे, क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है वो उसी के रेडियस के बराबर होता है जिसका वो पार्ट होता है. तो पार्ट किसका होता है, कांच के हालो स्फेयर का. कांच के खोखले गोले का तो स्फेरिकल मिरर पार्ट होते हैं. तो कांच के खोखले गोले का जो रेडियस होता है वही स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस होता है. या आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. दोनों लिख लेते हैं, जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is a radius of the hollow sphere of glass of which जिसका spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part. ठीक है ना. पार्ट होता. और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर C and pole P is known as या is called radius of curvature. ठीक है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर.
ठीक, तो आप फिगर समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर, हमने इसको कॉन्वेक्स पे पॉलिश किया। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, हमने इसको कॉनकेव साइड की ओर पेंट किया। ठीक, आप इसे जो है अगर एक स्फेयर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिगर आप थोड़ा सा बढ़िया बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए ये उसका सेंटर, ये उसका मिड पॉइंट पोल, ये डिस्टेंस आर, ये सेंटर और इस पोल ये आर हो गया। ठीक, तो या तो आप हॉलो स्फेयर के रेडियस को कह लो या सी और पी के बीच के डिस्टेंस को कह लो, ठीक है ना। ठीक, अब अगला टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन कहां से पास करती है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सी एंड पोल पी ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर के पी और सी से जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हालांकि सी से होकर जाने वाले जितने भी लाइंस होती हैं वो सारे एक्सिस होते हैं और सभी परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे। लेकिन जो पोल से जो एक्सिस यानी कि जो लाइन पोल और सी से पास होती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। पहले हम लोग डिफिनीशन लिख कर फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, spherical mirror is the straight line, is the straight line passing through, कहाँ से ऊपर जाते हैं? passing through the center of curvature C and pole P of the spherical mirror, spherical mirror, ठीक है ना। द स्फेरिकल मिरर, ये भी लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जाती, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोनों मिरर में ये हमने मिरर बनाया कॉनकेव और ये हमने मिरर बनाया कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा। अब देखिए डिफिनीशन के हिसाब से जो लाइन सी और पी से पास करती है, सी और पी से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये तो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल
एक्सिस। देखिए एक चीज इसमें और है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे नॉर्मल होती है। यानी कि जो भी लाइन सी से पास करेगी, यानी जो भी लाइन सी से होकर जाएगी वो मिरर के सरफेस पे क्या होगी, नॉर्मल होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। कैसा कि आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर स्फेयर की जो रेडियस होती है वो स्फेयर के सरफेस पे नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। तो रेडियस कहाँ से ली जाती है, सेंटर से, और कहाँ तक, सरफेस तक। तो चूंकि ये हम जो भी लाइन सी से पास करेगी वो स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री बनाता है। देखिए सी से पास होने वाले बहुत सारे एक्सिस होते हैं और सब इस पे नॉर्मल होंगे। जैसे यहाँ से पास होगा, मतलब इनफाइनाइट एक्सिस होती हैं। एक्सिस तो इनफाइनाइट होगी जो सी से पास करेंगे। यहाँ जैसे हम अलग बनाते हैं, ये P है, C है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ऐसे तमाम यहाँ पे एक्सिस होंगी, इससे लाइन से पास होंगे, C से आएंगे इधर से ना। तो इसलिए लार्ज नंबर या कह लें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस होंगे, लेकिन जो लाइन C और P से पास होती है, यानी कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो भी लाइन कहाँ से, C और P से पास होती है, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बाकी को सिर्फ एक्सिस बोलेंगे, लेकिन जो C और P से पास होगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और सारी एक्सिस जो C से, यानी सारी लाइनें जो C से पास करती हैं वो मिरर के सरफेस पे नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और एक चीज और है कि जब भी कोई मिरर पे कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो वो उसी पाथ का रिट्रेस कर देती है, बैक हो जाती है उसी रास्ते से, यानी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसी रास्ते पे होता है तो पता नहीं चलता है। ठीक है ना। जैसे ये लाइट इस पे आई, मान लीजिए ये लाइट रेज है, तो फिर वापस उसी मार्ग पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक इस वीडियो लेक्चर का एक आखिरी जो टर्म है इससे रिलेटेड, वो है अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वारक। क्या है, अपर्चर, द्वारक। यानी कहने का मतलब होता है कि दर्पण का खुला मुख, यानी कि दर्पण के खुले मुख के कितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तभी हमने बताया कि जो दर्पण होता है, यानी जो मिरर होता है, वो कुछ स्पून टाइप का होता है। उसका जो सामने वाला फेस होता है वो स्फेरिकल होता है। याद रखना कैसा होता है, गोला, सॉरी सर्किल होता है। ठीक है ना। तो सर्किल होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर ही अपर्चर बताता है, यानी कि जो लाइट के रिफ्लेक्शन के चांस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। यानी कुछ इस तरह का है। तो ये अब चारों ओर से इस तरह होता है, तो ये सामने वाला जो फेस होता है वो सर्किल होता है ना, तो उसी का जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर जो मेजरमेंट करता है अपर्चर, यानी उसका व्यास, खुला मुख। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर is the diameter of the reflecting surface, is the diameter of circular reflecting surface। ये भी जोड़ सकते हैं, circular reflecting
सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर या सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। आप अगर इसको डिनोट करना चाहें, मतलब फिगर में शो करना चाहें, तो देखिए ये P है, यहाँ पे इसका C है, P है, यहाँ पे इसका C है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही है, इसका भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये R होता है, यहाँ पे ये R है, ये R है। तो देखिए ये मान लेते हैं ये M डैश है, M डैश, तो ये M डैश जो होता है ये इसका क्या है, अपर्चर है। यही तो डायमीटर बनेगा। अगर हम सपोज करें इसको ऐसे करें, इसको हम सर्कुलर समझते हैं ना, देखिए तो ये है अपर्चर, अपर्चर जिसको हम लोग द्वारक कहते हैं, ठीक है ना, क्या है, द्वारक, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफिनेशन थी जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम एक और भी महत्वपूर्ण इससे टर्म रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।